नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार खान ग्लोबल स्टडीज पर। और खान ग्लोबल स्टडीज के एक बहुत ही विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म केजीएस यूटी साइंस पर, जैसा कि हम जानते हैं भैया कि रोज हमारी रेलगाड़ी निकलती है जिसका नाम है वोकैब एक्सप्रेस प्रो, और पूरी रफ्तार में 10-15 मिनट के अंदर अपने सफर को तय कर लेती है। तो आज हमारा 20वां दिन रहने वाला है। आप सभी को बधाई हो कि आप लोग डे 1 से लेकर डे 20 तक लगातार कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके आगे बढ़ रहे हैं। यही कंसिस्टेंसी आपको लॉन्ग रन में काफी सारी जंग जिताने में मदद करेगी, क्योंकि आप अगर कंसिस्टेंसी को नहीं बना पा रहे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। अब थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, एक्चुअल में मैं भी कभी कभी रील से स्क्रॉल कर देता हूं, तो मैंने एक बहुत ही बेहतरीन लाइन देखी, वंस हु आर नॉट डिसिप्लिन्ड आर नॉट फ्री एंड दोज हु आर डिसिप्लिन्ड इन लाइफ are the only ones who are free in their life, because those who are indisciplined they are slaves, गुलाम हैं, they are slaves of their moods, वो अपने मूड के गुलाम हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्वतंत्र व्यक्तित्व कहलाएं तो आपको सबसे पहले खुद से जीतना होगा। दुनिया से आप बाद में जरूर जीत जाएंगे। खुद से जीतने का मतलब बीइंग डिसिप्लिन्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। छोटा सेशन रहने वाला है वैसे भी, तो ये हमने कल आपको दिखाया था ये वाला मोटिवेशन। तो अब आगे बढ़ेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है, मैं कुछ पीवाईक्यूज लेकर के आया हूं आज। चूज द सुटेबल एंटोनिम सिनोनिम ऑफ द वर्ड। तो आपको सिनोनिम बताना है किस वर्ड का? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म काफी सुना आपने ना, भाई भतीजावाद जिसे कहा गया है ना। आप कहते हैं भैया मूवीज में नेपोटिज्म है कि फलाने ने अपनी ही लड़की को भैया मूवी दे दी है ना। आप बोलते हो कि भैया कि बहुत सारी सरकार है जहां पर पूरी पॉलिटिक्स नेपोटिज्म से भरी पड़ी है ना, एवरीथिंग। और मैं कहीं कहीं पर नेपोटिज्म को गलत नहीं भी मानता हूं और कहीं कहीं पर मानता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरी एक परचून की दुकान है और मेरा महीने का मान लीजिए कमाई 1.5 लाख रुपए की है। अब क्योंकि वो मेरा बिजनेस है, क्योंकि वो मेरा धंधा है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा लड़का उसमें आकर के भैया काम करे। मैं उसके लिए भैया कोई जॉब थोड़ा ही निकालूंगा कि नहीं, मैं बेस्ट बंदे को अपनी दुकान दूंगा जो इस 1.5 लाख की कमाई को महीने से 2.5 लाख पहुंचा सके। भले मुझे पता है कि मेरा लड़का भैया 1.5 लाख क्या 50,000 नहीं कर पाएगा, इसके बावजूद भी मैं दूंगा तो अपने लड़के को ही, क्योंकि दिस इज हाउ ह्यूमंस वर्क। तो इस सिनेरियो में मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई गलत है ना। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं भी सही है, गलत है थोड़ा, है ना। इनको बोल देता हूं आई विल कॉल यू बैक। कॉल आती रहेगी, पढ़ाई पहले जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो नेपोटिज्म भाई भतीजावाद यानी कि फेवरेट बना करके काम करना, तो दिस इज फेवरेटिज्म। केयरलेसनेस आप जानते हैं, बेपरवाही, इनएफिशिएंसी, किसी काम को करने में अयोग्य होना, और करप्शन। नेक्स्ट इज हमारे पास मैचिंग सेंसिटिविटी 2023 के क्वेश्चन की, टेंटेड, येल, प्लेसिड, मर्की। अब देखिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एक एक वर्ड बताऊंगा, लेकिन अगर आपको इसे पेपर में करना है तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वो क्या है कि आपको इन 4 में से अगर 1 या 2 भी आ गए तो आपके भैया नंबर बन गए। अब ऐसे येल का मतलब होता है चिल्लाना, तो चिल्लाने का उल्टा क्या हो जाएगा? चुप हो जाना। तो येल का जस्ट उल्टा मुझे पता चल गया, म्यूट होगा। अब मान लीजिए मुझे टेंटेड, प्लेसिड, मर्की का नहीं भी पता है आंसर, तो भी मैं बी का चौथा होगा, ये देखता हूं कहां कहां पर है। बी का चौथा ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 कट गया, तीसरा कट गया और चौथे में। तो मैंने एलिमिनेशन का उपयोग करके अपने आंसर से क्या पा लिया, या तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा या तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अभी भी लेकिन लड़ाई बनी हुई है, लेकिन अब अगर मैं तुक्का भी लगाऊंगा तो 50% चांसेस हैं कि मेरा आंसर सही होगा। पहले अगर मैं 4 में तुक्का लगाता तो 100/4 25% ही मेरी प्रायिकता थी कि मैं आंसर को सही लगा देता, ठीक है। अब जरा देखते हैं प्लेसिड का मतलब क्या होता है। प्लेसिड का मतलब होता है शांत, तो उसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट, जहां पर बहुत ज्यादा भैया टर्बुलेंस है। आपने अक्सर सुना होगा भैया बहुत ज्यादा टर्बुलेंस आ गया, इसलिए जो नाव थी वो गिर पड़ी या फिर पलट गई, ठीक है ना। यहां पर बाकी सारे वर्ड्स का मतलब, ये टेंटेड का मतलब स्पॉइल्ड होता है, डैमेज्ड इन क्वालिटी और टेस्ट। येल का मतलब चिल्लाना, प्लेसिड बिल्कुल शांत, शांति से भरा, मर्की डार्क, अनप्लेजेंट। तो अब अगर 2 भी आ गए, प्लेसिड का पहला यानी सी का पहला इधर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में था, तो बस इस तरीके से आपको 1 या 2 भी आते होंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो फाइंड, मैं एक्चुअल में बात कर रहा था कि आप लोगों को दिक्कत देखने में दिक्कत तो नहीं, और फिर मुझे पता चला नहीं आप लोगों को सही से दिख रहा है। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड यूलॉजी। अब यहां पर एंटोनिम बताना है, यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है गुड, अच्छा, है ना। और लॉजी का मतलब क्या भैया? लॉजी का मतलब यहां पर है स्पीक। तो यूलॉजी का मतलब अच्छा बोलना, किसी की तारीफ करना। सार्काज्म का मतलब तो है ताना मारना, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है? क्रिटिसिज्म का मतलब होता है भैया किसी की बुराई करना। आपसे पूछा क्या? एंटोनिम ही तो पूछा है, उल्टा पूछा है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? उधर आप तारीफ कर रहे थे तो यहां पर क्रिटिसिज्म का मतलब निंदा करना, किसी की बुराई करना, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका
सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। हाई प्रेज बहुत ऊंची ऊंची प्रशंसा, उसके लिए जस्ट सिनोनिम हो जाएगा। और एग्जैजरेशन का मतलब है बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बोलना, एग्जैजरेट करना, है ना। आगे आ जाते हैं। फिनोमिनल, फिनोमिनल का क्या बताना है? एंटोनिम। फिर से हमें बताना है भैया इसका विलोम शब्द। फिनोमिनल का मतलब क्या होता है? शानदार, भव्य, मैग्नानिमस, उसे बोलते हैं फिनोमिनल। तो फिनोमिनल का जस्ट उल्टा यहां पर आपको पहला ही ऑप्शन में दिया है ऑर्डिनरी, क्योंकि फिनोमिनल को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब जो चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है वो क्या कहलाएगी भैया? वो फिनोमिनल, वो ऑर्डिनरी कहलाएगी, सामान्य, साधारण कहलाएगी। तो एक्सपीरियंशियल, जिसके पास एक्सपीरियंस, तो नेचुरल, स्पिरिचुअल, सिंपल वर्ड्स। आगे आए भैया ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब क्या होता है भैया? ल्यूडिक्रस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा हास्यास्पद हो, जॉली हो। वहीं पर प्रोफ्यूज का मतलब होता है किस चीज का अधिकता में होना, डिप्लोर, कंसिस्टेंट, फाल्टर। तो यहां पर देखते हैं ल्यूडिक्रस का मतलब है कोई चीज बहुत ज्यादा सिली है या फिर रिडिक्यूलस, उसे हम बोलते हैं ल्यूडिक्रस। प्रोफ्यूज का मतलब होता है बाउंटीफुल, यानी कि अधिकता में होना, प्रचुरता में पाया जाना। ठीक है। डेप्लोर का मतलब क्या है? टू फील और से दैट समथिंग इज मोरली बैड, है ना, बोलना कि यार कुछ गलत है यार, आई डिप्लोर दैट समथिंग बैड इज हैपनिंग, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, डिप्लोर करना। ठीक है ना। कंसिस्टेंस का मतलब आप जानते हो भैया, किसी काम को सततता से करते रहना। फाल्टर का मतलब क्या है? फाल्टर का मतलब बिकम वीक और मूव इन अ वे दैट इज नॉट स्टेडी, इस तरीके से, इधर चला मैं उधर चला, दिस इज फाल्टरिंग। तो अगर मैं इस तरीके से चल रहा हूं तो इसे क्या बोला जाएगा? फाल्टर करना बोला जाएगा। अब यहां पर आपको सीधे सीधे कोई आंसर नहीं मिलेगा, तो अपन सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे कि ल्यूडिक्रस का आंसर आखिरकार क्या हो सकता है। दिमाग पर जोर दिया भैया। यहां पर प्रोफ्यूज का मतलब अधिक, दूर दूर तक लेना था नहीं। डिप्लोर निगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। फाल्टर निगेटिव वर्ड है। यहां पर ल्यूडिक्रस खुद में भी भैया क्या बोलते हैं कि सिली है। सिली मतलब कोई चीज सीरियस नहीं है। तो सीरियस क्या होता है भैया? जो कंसिस्टेंट है वो सीरियस होगा। तो बड़ा दूर का सिनोनिम निकालना पड़ेगा एंटोनिम पर। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आई होप आपको बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, डिटेक्ट डिफरेंस बिग कैच। क्या बताना है भैया? सिनोनिम बताना है। कोई एक भी पकड़ लोगे तो आंसर आने की संभावना बन जाती है। जैसे मुझे बिग, बिग सभी को पता, बिग का मतलब बड़ा होता है। तो बिग बोले तो वास्ट। मैंने बोला भैया सी का पहला, सी का पहला कहां है? यहां नहीं है, यहां पर दिया हुआ है, यहां पर भी दिया हुआ है, यहां पर भी दिया हुआ है। इससे तो बात नहीं बनी। कैच का मतलब पकड़ना, रोकना, सीज करना। ठीक है। तो डिसकंटिन्यू करना। तो इसका पता चला भैया डी का क्या है? डी का है तीसरा। बस बस, डी का तीसरा किधर है? डी का तीसरा इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आ गया। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, है ना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है भैया? अंतर। तो उसी को हम बोलते हैं डिस्टिंक्शन। क्या बोलते हैं भैया? उसी को बोलते हैं हम डिस्टिंक्शन। कि भैया देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट यू से एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड। जो तुम कह रहे हो और जो मैं समझ रहा हूं उसमें डिस्टिंक्शन, उसमें अंतर है। ठीक है ना। डिटेक्ट का मतलब क्या है? डिटेक्ट का मतलब भैया खोजना, डिस्कवर करना। डिस्कवर किसी कवर हटा देना, कवर को डिस कर देना, कवर को हटा देना, उजागर कर देना, डिस्कवर कहलाएगा। जो चीज पहले से होगी उसे ही तो डिस्कवर करोगे। ठीक है। तो डिटेक्ट इज इक्वल टू डिस्कवर। आगे आ जाते हैं। जनरलाइज, कंप्लायंस, इनोसेंट, फॉरगिवनेस। जनरलाइज का मतलब क्या है? इसका आंसर आ गया था ना भाई अपना तीसरा। ठीक है। जनरलाइज बताना है हमको एंटोनिम। जनरलाइज का मतलब किसी चीज को आम बना देना। तो आम बनाने का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? स्पेशल बना देना। जनरलाइज का उल्टा स्पेशल। तो ए का तीसरा किधर है? यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पर दिया है और यहां दिया है। जनरलाइज आम बात है, ठीक है, होता रहता है बड़े बड़े शहरों में। कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब किसी बात को मानना। डिसोबीडियंस का मतलब किसी बात को ना मानना। इनोसेंट का मतलब क्या होता है? इनोसेंट का मतलब होता है भैया जिसने कोई गलती नहीं की है, जो बेगुनाह है। गिल्टी जिसने गलती की है। फॉरगिवनेस माफ कर देना। और रिटेलिएशन भैया पूरी तरीके से रिटेलिएट करना, माफ ना करना, है ना, लड़ना झगड़ना। तो यहां पर आप देख लो डी का चौथा किधर है? डी का चौथा ऑप्शन नंबर 4 में दिखेगा। बी का पहला किधर है? यहीं पर दिखेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। इम्पास, यहां पर आपको फॉरेन वर्ड्स देखने को मिलेंगे। अब यहां पर देखिए नेक्सस का मतलब क्या होता है? नेक्सस का मतलब होता है एक लिंक। व्हाट डू वी से टू ए नेक्सस? नेक्सस का मतलब होता है लिंक। दो लोग भैया नेक्सस में काम कर रहे हैं, यानी कि साठ गांठ को हम नेक्सस बोल देते हैं। तो नेक्सस इज इक्वल टू लिंक। तो डी का दूसरा किधर है? डी का दूसरा यहां पर दिया है, यहां पर भी दिया है। ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन गलत हो गए। अच्छा जी। ए का तीसरा, ए का चौथा। इम्पास का मतलब क्या होता है? इम्पास का मतलब होता है डेडलॉक, है ना। इम्पास का मतलब क्या है? रेफरिंग टू सिचुएशन नो प्रोग्रेस और डेडलॉक। अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कहीं काम फंस गया है, तो दैट इज इम्पास। काम फंस गया, इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा भैया? इम्पास बोला जाएगा। अगला सोब्रीक्वेंट। सोब्रीक्वेंट का मतलब क्या भैया? सूडोनिम, किसी के लिए भैया नाम हो जाता है। ठीक है ना, दैट इज सूडोनिम। ठीक है। उसके बाद यहां पर दिखा भैया डिनोटिंग निकनेम और सूडोनिम।
पेयर सूडोनिम रिप्रेजेंटिंग अ फिक्टिशियस नेम यूज्ड टू कंसील वंस आइडेंटिटी। सूडोनिम का मतलब होता है भैया एक गलत नाम का उपयोग करना अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके रखने के लिए, ठीक है ना। वाइस वर्सा का मतलब आप जानते हो, इन अपोजिट वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टर्न डाउन, शाई अवे फ्रॉम समथिंग। शाई अवे का मतलब क्या, किस चीज से शर्मा के भाग जाना, किस चीज से बचना, कटना, अवॉइड करना। तो बी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। बी का पहला किधर है, बी का पहला यहां देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखो भैया वार्म अप, वार्म अप का क्या मतलब होता है भैया, जेंटल एक्सरसाइज, ये भी बड़ा इजी है। तो भैया सी का चौथा किधर है, सी का चौथा भी है इधर, क्या बात है, बढ़िया। फिर हमने देखा भैया वाटर डाउन, वाटर डाउन का मतलब होता है किसी चीज को वाटर डाल दिया ना, मान लो कोई गुस्सा आ रहा तो पानी डाल के उसको क्या करोगे, लेस पावरफुल बनाओगे। तो ये डी का दूसरा हो जाएगा, डी का दूसरा भी आ रखा है। और टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज कर देना, आई टर्न डाउन योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रपोजल को टर्न डाउन करता हूं, है ना। आई टर्न डाउन योर प्रपोजल, माई फादर टर्न डाउन द प्रपोजल ऑफ मैरिज फ्रॉम माई बॉयफ्रेंड, मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ से जो मैरिज का प्रपोजल आया था, पापा ने कहा ना बेटी ना, तू ना जाएगी वहां। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 चीख चीख के बोल रहा है मैं ही हूं। और ऐसा क्यों ना हो कि मैं आपको होमवर्क जरूर दूं, आंसर भी दिया, इतना सब लिख दिया है, उसके बावजूद भी यहां पर भी दिमाग लगा के आंसर देना पड़ेगा। तो इसका भैया सभी लोग होमवर्क में आप लोग जवाब बताएंगे। बाकी आपको पता ही है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए मेहनत करते रहो। आज अगर दिक्कतें हैं तो कल बेहतरीन दिन भी आएंगे, और फिर बेहतरीन दिन आएंगे तो फिर दिक्कतें आएंगी। ये जीवन का क्रम है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो कोशिश करो कि खुश रहो, कोशिश करो कि समाज में पॉजिटिव इंपैक्ट लाते रहो, चिढ़ो नहीं, परेशान मत हो, मेहनत करो, गलती करो, अपने आप को सुधारो, मारो नहीं, डांटो नहीं, अपने आप से लड़ो नहीं, अपने आप को जीतने की कोशिश करो, अपने आप से भैया ऊपर उठने की कोशिश करनी है, ठीक है। बाकी प्रोसेस में बने रहो। चलिए मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या रहे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलेंगे, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।